हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। रात का समय था और एक जहाज़ समंदर में हिचकोले खा रहा था। तभी एक व्यक्ति चिल्लाते हुए यात्रियों से बोला, जल्दी जल्दी करो सभी, ये जहाज़ कुछ देर में डूबने वाला है। जहाज़ में छेद हो चुका है, जल्दी करो सभी। यह सुनकर तनु बुरी तरह से घबरा गई और अपने पति आकाश से बोली, आकाश, हमारा अब क्या होगा? क्या हम अभी मर जाएंगे? आकाश ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सामने देखो, एक अंकल सेफ्टी जैकेट बांट रहे हैं। बस हमारे भी हाथ आ जाए तो हम भी कूद जाएंगे। तभी सामने वाला अंकल चीखते हुए बोला, सेफ्टी जैकेट अब ख़त्म हो चुकी और अब कोई नहीं बचेगा। यह कहता हुआ वह एक मोटर बोट पर बैठा और समंदर से दूर निकल गया। अचानक जहाज़ में आग लग गई। तभी जहाज़ के एक कमरे से निकलकर मोना तनु और आकाश से बोली, अरे इसमें रोने की क्या बात है? वो देखो सामने एक सेफ्टी बोट है, तुम दोनों उस पर बैठकर चले जाओ। यह कहते हुए मोना ने वह सेफ्टी बोट समंदर में फेंक दी और तनु और आकाश को रवाना कर दिया। यह देखकर मोना के दो दोस्त सुमित और अमित गुस्से से लाल हो गए और कहते हैं, क्या पागल हो तुम? अब क्या हम यहाँ मरते रहेंगे? एक ही तो सेफ्टी बोट थी और तुमने उन्हें वो भी दे दी। मोना ने दो सेफ्टी जैकेट सुमित और अमित की तरफ फेंक दी और मोना ने कहा कि यह दो सेफ्टी जैकेट मैंने चुरा कर रखा था, जल्दी से इन्हें पहनो और समुंदर में कूद जाओ। तभी अमित ने कहा, लेकिन मोना तुम क्या करोगी? मोना ने कहा, मेरी चिंता तुम मत करो, तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से निकलो। वह दोनों तुरंत समुद्र में उतर गए। तभी अचानक धुआं बढ़ने लगा। तभी मोना की नज़र एक कोने में पड़े सेफ्टी बोट पर चली गई। मोना बिना टाइम गवाए उस पर कूद गई। सेफ्टी बोट बिना किसी लक्ष्य के एक टापू की तरफ बढ़ने लगा और थोड़ी ही देर में वह एक सुनसान टापू पर पहुंच गया। तभी मोना ने कहा कि मेरे साथ तो आसमान से गिरा खजूर पर अटका वाली कहावत हो गई है। ये तो बहुत सुनसान सा टापू लगता है, यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगी? तभी मोना के कान में एक व्यक्ति की आवाज़ टकराई, चिंता मत करो, अगर किस्मत अच्छी रही तो यहाँ से बाहर निकल जाओगी और अगर अच्छी नहीं रही तो यहाँ से निकलना मुश्किल है। वैसे यहाँ जो एक बार आता है वह वापस नहीं जाता। मोना ने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक ब्लैक कोट पैंट पहने एक सुंदर सा लड़का उसे ही घूरे जा रहा था, जिसकी आंखें नीले रंग की थी। मोना उससे कहती है, कौन हो तुम और इस सुनसान टापू पर क्या कर रहे हो? उस लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम एंटी है और ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए, तुम इस सुनसान टापू पर क्या कर रही हो? क्योंकि यह टापू तो मेरा घर है। मुझे मेरी बदकिस्मती यहाँ ले आई। लगता है तुम भी उन चारों की तरह बदकिस्मत हो जो कल रात भटक कर यहाँ आ गए थे। कौन है वो? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मोना ने कहा। कहीं वह चारों मेरे दोस्त तो नहीं? वह कहता है, चलो मेरे साथ। एंडी मोना को घने जंगलों की ओर ले जाने लगा। मोना ने कहा, ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? एंडी ने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो मेरे साथ बस चलती रहो और अगर नहीं हो तो आगे तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम्हारा मेरे ऊपर भरोसा ना करना तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। मोना ने पूछा, कैसे? तो एंडी ने बताया कि तुम इस आइलैंड पर नई हो, यहाँ पर जिंदा रहना आसान नहीं है, खाने के लिए भी बहुत जूझना पड़ता है। मोना एंडी के साथ जंगलों के बीच में काफ़ी देर तक चलती रही। तभी उसे दूर से एक बहुत पुराना
कॉटेज बना हुआ नजर आया। उसने मन में सोचा कि इस टापू पर इतना पुराना कॉटेज कैसे हो सकता है। एंडी ने कहा, मैंने कहा था ना तुमसे कि यह टापू मेरा घर है। अब चलो अंदर चलते हैं। एंडी और मोना उस कॉटेज के अंदर चले गए। मोना को उसके चारों दोस्त वहीं दिखाई दिए। मोना के दोस्त ने कहा कि हमें तो लगा था कि तुम जहाज में ही जल गई होगी या फिर समुद्र के अंदर डूब गई होगी। तभी उसके दोस्त ने कहा कि भला हो एंडी का जो हमें इस टापू पर मिल गया, नहीं तो हम इस वीरान टापू पर हमेशा भटकते रहते। मोना एंडी की ओर देखकर बोली, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। एंडी बोला, यह तुम्हारा शहर नहीं है, एक वीरान टापू है। मैंने कहा था ना कि यहाँ खाने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। तुम में से किसी एक को मेरे साथ चलना होगा। तभी आकाश एंडी की ओर देखकर बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। बोलो कहाँ चलना है? वैसे भी मैं यहाँ बैठे बैठे बहुत बोर हो चुका हूँ। एंडी कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर समुद्र के पास, क्योंकि मछलियाँ हमें वहीं मिलेंगी। आकाश एंडी के साथ उस कॉटेज के बाहर आ गया। एंडी आकाश को समुद्र के किनारे ले गया। रात हो चुकी थी और समुद्र के चारों ओर ठंडी हवाओं ने अपना कब्जा जमा लिया था। तभी उसने कहा, मेरे समझ में तो ये नहीं आ रहा कि तुम मछली को पकड़ोगे कैसे। तुम्हारे पास तो मुझे कोई कांटा भी नज़र नहीं आ रहा। आकाश ने इतना कहा ही था कि तभी एंडी समुद्र में कूद गया। यह देखकर आकाश के हाथ पैर फूल गए। कुछ ही सेकंड्स में एंडी समुद्र के बाहर आ गया। उसके हाथ में दो बड़ी बड़ी मछलियाँ थीं, लेकिन उसकी आंखें रात के अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थी। यह देखकर आकाश ने कहा, तुम्हारी आंखें इतनी चमक क्यों रही हैं? लगता है तुम्हारी आंखों में किसी ने नीला बल्ब लगा दिया हो। तभी उस आइलैंड में एक भयानक तरह की आवाज़ गूंजने लगी। आकाश डर कर कहता है, यह आवाज़ें कैसी हैं? जहाँ तक मुझे पता है कि इस आइलैंड में हम पांचों के अलावा और कोई नहीं है। तब एंडी ने कहा कि वैसे तो इस आइलैंड पर बहुत लोग हैं, पर अगर तुम समझते हो कि इस आइलैंड पर हम ही 5 लोग हैं तो यह बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, हम 5 से 6 हो जाएंगे। इतना कहते ही एंडी के चेहरे पर अचानक झुर्रियाँ पड़ने लगीं और वह एक बहुत भयानक शक्ल में परिवर्तित हो गया। आकाश कांपता हुआ बोला, कौन हो तुम? कौन हो तुम? एंडी ने कहा, शिकारी, मौत का शिकारी। इतना बोलकर एंडी अपने भयानक रूप में आ गया और बिजली की रफ्तार से ठीक आकाश के पीछे खड़ा हो गया। उसके दांत अचानक लंबे और बड़े आकार के हो गए। एक ही झटके में उसने अपने दोनों दांत आकाश की गर्दन पर गड़ा दिए। आकाश की भयानक चीख उस आइलैंड में गूंज उठी। इधर तनु कॉटेज के अंदर घबराई हुई इधर उधर टहल रही थी। तभी मोना ने कहा, तुम्हारे इस तरह टहलने से क्या हो जाएगा? तब तनु ने कहा कि मोना, आकाश को गए काफ़ी समय हो गया है, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। उसने कहा, कमॉन यार, यह आइलैंड हमारा घर नहीं है। हो सकता है कि उन्हें अभी कोई शिकार मिला ही ना हो। तुम फिजूल की टेंशन मत लो। अमित ने इतना कहा ही था कि तभी एंडी और आकाश कमरे के अंदर आ गए। आकाश के हाथ में 2 बड़ी बड़ी मछलियाँ थीं। तभी तनु ने कहा, ओ माय गॉड, ये मछलियाँ तो काफ़ी बड़ी हैं। तो जल्दी करो, देर मत करो, बहुत भूख लगी है, इन्हें जल्दी से फ्राई करो। मोना के कहने पर तनु ने तुरंत उस कॉटेज के किचन में जाकर मछलियों को फ्राई करके अपने दोस्तों के सामने रख दिया। तभी आकाश फ्राई की हुई मछलियों पर बुरी तरह झपट पड़ा और वह उन मछलियों को ऐसे खाने लगा जैसे वह बरसों से भूखा हो। तब मोना ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो आकाश? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? आकाश भारी आवाज़ में मोना की ओर देखकर बोला, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी।
आकाश का बिहेवियर सभी दोस्तों को बहुत अजीब लग रहा था। मोना आहिस्ता से सुमित की ओर देखकर बोली, तुम्हें आकाश के अंदर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा? उसने कहा, सिर्फ परिवर्तन ही नहीं, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। तुमने आकाश की आंखें नहीं देखी? उसकी आंखें तो ब्राउन थी ना, पर अब ध्यान से देखो, उसकी आंखें एंडी की तरह नीली हो गई। अचानक मोना को वहाँ पर सब असामान्य लगने लगा। उसने कहा, मुझे कुछ न कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इधर आकाश जानवरों की तरह मछलियाँ खाए जा रहा था कि तभी एंडी मुस्कुराता हुआ आकाश से बोला, तुम्हारी भूख अब इंसानों वाले खाने से नहीं मिटेगी मेरे दोस्त। अब तो तुम भी हमारे साथ शामिल हो गए। आकाश भारी आवाज़ में एंडी से बोला, तो फिर तुम मुझे जल्दी बताओ, मुझे क्या खाना चाहिए? तब एंडी ने कहा, तुम्हारी भूख अब इंसानी खून से मिटेगी। एंडी ने इतना कहा ही था कि तभी आकाश के दांत बड़े हो गए और अगले ही क्षण उसने उन्हीं दांतों को अपनी पत्नी तनु के गर्दन में गाड़ दिए। तनु की चीख पूरे कॉटेज में गूंज उठी। यह देखकर मोना, सुमित और अमित के हाथ पैर फूल उठे। तभी मोना ने कहा, तुम लोग देख क्या रहे हो? लगता है हम किसी गलत आइलैंड में फंस गए हैं। मोना और सुमित बहुत फुर्ती से बाहर की ओर भागे। बिजली की रफ्तार से एंडी ने अमित को दबोच लिया और अमित की चीख उस कॉटेज में गूंज गई। मोना और सुमित दौड़ते हुए कॉटेज से काफ़ी दूर निकल आए। तब मोना ने कहा, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा, आकाश ने अपनी पत्नी को ही मार दिया। तब उसने कहा, तुमने देखा नहीं, वह आकाश नहीं, वह कोई पिशाच लग रहा था। सुमित ने इतना कहा ही था कि पूरा आइलैंड एक अजीब सी आवाज़ से गूंज उठा। उसने कहा, ये कैसी आवाज़ें हैं? तब सुमित ने कहा, लगता है कई सारे पिशाच एक साथ इकट्ठा हो गए हैं और हमारी ही ओर आ रहे हों। हमें यहाँ से भागना होगा मोना, नहीं हम नहीं बचेंगे। सुमित और मोना बड़ी ही फुर्ती से अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगे। तभी अचानक आकाश, अमित और तनु दोनों के सामने आकर खड़े हो गए। दोनों की आंखें गहरी और नीली थी। तभी अचानक जंगल से भयानक चेहरे वाले पिशाच जैसे दिखने वाले उन चारों के इर्द गिर्द खड़े हो गए। यह तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? तभी मोना के कान में एंडी की आवाज़ टकराई और वह मोना के एकदम सामने आ गए। एंडी ने कहा, क्योंकि अब ये तुम्हारे दोस्त नहीं बल्कि अब ये मौत के शिकारी बन चुके हैं। यह आइलैंड नहीं है बल्कि मौत के शिकारियों का घर है और मैं इन मौत के शिकारियों का किंग हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जहाज़ ऐसे ही डूब गया? क्या कहना चाहते हो तुम? तब उसने कहा, जब भी कोई जहाज़ हमारे इस मौत के आइलैंड के पास आता है तो मैं उस जहाज़ में छेद कर देता हूँ और उसमें आग लगा देता हूँ। जो लोग जलकर मर जाते हैं वह मेरे इन पिशाचों की खुराक बनते हैं और जो जिंदा बच जाते हैं वह पिशाचों के इस किंग यानी मेरे खुराक बनते हैं, जो मेरे ही जैसे स्मार्ट मौत के शिकारी बनते हैं। चिंता मत करो, कुछ देर में तुम भी इस स्मार्ट मौत के शिकारियों में शामिल हो जाओगे। अचानक से मोना और सुमित के सामने एंडी, आकाश, सुमित और तनु बहुत ही तेज़ी से उनके करीब आ जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में मोना और अमित की चीखें निकल गईं और फिर अचानक उस आइलैंड में सन्नाटा छा गया और जब भी कोई जहाज़ उस आइलैंड के पास से गुजरता था, एंडी उस जहाज़ की सवारियों को अपना शिकार बनाता था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।